ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में उपस्थित YouTube के माध्यम से जुड़कर सुनने वाले सभी आत्मीय बंधुओं एवं भविष्य में इस अध्याय का श्रवणपान करने वाले सभी स्वाध्याय प्रेमी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करें। उसके पूर्व आप सबसे विशेष निवेदन कि आप सब प्रतिदिन की भांति आज के अध्याय को भी अधिक से अधिक शेयर करें। आज का अध्याय उन सभी परिजनों के लिए बड़ा कल्याणकारी है जो अध्यात्म पथ के पथिक हैं, जो आत्म कल्याण करना चाहते हैं, जो वास्तव में दिव्य आनंद, ब्रह्म आनंद, परम आनंद को अनुभव करना चाहते हैं। समाधि में होती है ब्रह्मानंद की अनुभूति। ये आज का अध्याय है। इसमें हम लोगों को बहुत कुछ सूत्र मिलेंगे आज, इसलिए एकाग्रचित्त होकर के साथियों हम सब लोग इस अध्याय को भावपूर्वक पढ़ें और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। समाधि योग साधना की चरमावस्था है। समाधि साधना का सार है, सर्वस्व है, उपसंहार है, निष्कर्ष, फल, प्रतिफल, परिणाम है। समाधि दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम और धी। सम यानी सम्यक यानी एक जैसा होना, धी यानी बुद्धि, धी यानी प्रज्ञा। इस प्रकार समाधि का अर्थ हुआ बुद्धि का एक समान स्तर पर होना, समत्व की स्थिति में होना, समतावस्था में होना, समदर्शी होना, समदृष्टि होना, स्थिर बुद्धि होना, स्थित प्रज्ञ होना। समाधि शब्द का अर्थ है सम, अधि, अर्थात जब चित्त पूरी तरह से आत्मा में समाहित हो जाता है तब यह अवस्था समाधि कहलाती है। अतः योग की दृष्टि से समाधि शब्द का अर्थ है सम्यक रूप से भगवान के साथ युक्त हो जाना। जीवात्मा का परमात्मा के साथ, जीव का ब्रह्म के साथ युक्त हो जाना, एकाकार हो जाना ही समाधि है। और यह समाधि ही योग है, क्योंकि योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है और युज धातु का अर्थ है समाधि। महर्षि वेदव्यास ने भी कहा है योगः समाधि ही, अर्थात योग ही समाधि है। यदि कोई साधक समाधि की अवस्था को उपलब्ध है तो इसका अर्थ ये हुआ कि साधक सम अवस्था में है, समत्व की अवस्था में है, समतावस्था में साधक स्थित प्रज्ञ है, साधक स्थिर बुद्धि है। वह सुख दुख, हर्ष विषाद, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, हानि लाभ, मान अपमान आदि द्वंद्वों से मुक्त है, परे है। साधक समाधि की अवस्था को उपलब्ध है तो इसका अर्थ ये हुआ कि साधक सम्यक रूप से भगवान के साथ युक्त है। उस स्थिति में साधक का कोई पृथक अस्तित्व नहीं रहता। साधक का
ब्रह्म में अवस्थान हो जाता है। भगवान सच्चित आनंद के रूप में साधक के अंतस में प्रस्फुटित होने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं। भगवान की सत्ता, चैतन्य और आनंद अपने आप साधक की वाणी, भाव और कार्य के द्वारा पूर्ण रूप से प्रस्फुटित होने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं। अपनी आत्मा में सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म की अनुभूति पाकर साधक ब्रह्मानंद, परमानंद, नित्यानंद में स्थित हो जाता है। यह अवस्था ही समाधि है और यह समाधि ही योग है। समाधि की अवस्था में प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति आदि चित्त वृत्तियां मिट जाती हैं। समाधि की अवस्था को पा लेने पर साधक जीव मात्र को जीवन, मरण और संसार चक्र में घुमाने वाले महादुखदायक अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश आदि पंच क्लेशों से मुक्त हो जाता है। कर्म संस्कारों से शून्य होकर साधक का चित्त निर्मल हो जाता है। साधक का शुद्ध निर्मल चित्त आत्मा में समाहित हो जाता है और तब जीवात्मा अपने वास्तविक यथार्थ स्वरूप को पहचान लेती है और उसी में अवस्थित हो जाती है। जीवात्मा को प्रकृति, देह, मन, बुद्धि और इंद्रियों से भिन्न होने का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और आत्मा में सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा का प्राकट्य होता है। आत्मा के ऊपर से अविद्या, अज्ञान का आवरण हट जाता है और आत्मा का परमात्मा में अवस्थान हो जाता है। ये साथियों समाधि का प्रतिफल है। क्या क्या प्रतिफल है कि जीवात्मा सबसे भिन्न अनुभव करने लगती है स्वयं को, देह, मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्रकृति से, और आत्मा में परमात्मा का दर्शन होने लगता है। जितने भी अज्ञान के, अविद्या के, अनर्गल प्रारब्धों के आवरण होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। राग, द्वेष, समस्त मानसिक विकार जितने भी हैं, पंच क्लेश कौन कौन से, अविद्या और अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश आदि जितने भी पंच क्लेश हैं, ये क्लेश 5 प्रकार के हैं, इनसे जीवात्मा मुक्त हो जाता है। समाधि की अवस्था ब्रह्मानंद, परमानंद और नित्यानंद की स्थिति में जीवात्मा को पहुंचा देती है। जैसे बादलों के आवरण से मुक्त होते ही सूर्य का तेज प्रकट हो जाता है, वैसे ही अविद्या, अज्ञान का आवरण हटते ही, मिटते ही आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचानकर परमात्मा में स्थित हो जाती है। परमात्मा को प्रकृति और पुरुष के पृथक पृथक होने का ज्ञान हो जाता है। साधक सतरज, तम आदि त्रिगुणात्मक प्रकृति के प्रभाव से परे हो जाता है। वह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि तन्मात्राओं के प्रभाव से भी परे हो जाता है। वह सुख दुख, हर्ष, विषाद, मान, अपमान, शुभ अशुभ, पाप पुण्य आदि द्वंद्वों से परे हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था में योगी अपने निज स्वरूप सतचित आनंद में स्थित होता है। इसलिए तो योगी के जीवन में, योगी के अंतरतम में आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद हर पल बड़े वेग से बहता जाता है। योगी बाह्य दृष्टि से संसार में दिखता है, पर वास्तव में हर पल ब्राह्मी भाव दशा में होने के कारण संसार उसमें होता नहीं, संसार उसमें रहता नहीं, संसार उसमें बसता नहीं। वह तो ब्रह्मलोक का वासी होता है। उसकी देह संसार में होती है, पर देह में स्थित उसकी आत्मा हर पल ब्रह्म में अवस्थित होती है, हर पल ब्रह्म में रमण करती है। अस्तु संसार में होकर भी वह संसारी नहीं होता, इसलिए तो उसे हर पल आनंद ही आनंद होता है। ध्यान करते करते ध्याता को जब केवल ध्येय स्वरूप का ही भान होता है और उसे अपने स्वरूप के भान का अभाव सा रहता है, तब वह अवस्था ही समाधि है। ध्यान करते करते जब ध्याता का चित्त ध्येयाकार को प्राप्त हो जाता है और ध्येय से भिन्न अपने आप का ज्ञान उसे नहीं रह जाता, तो उस स्थिति का नाम ही समाधि है। ध्यान और समाधि में अंतर यही है कि ध्यान की अवस्था में ध्याता यानी ध्यान करने वाला, ध्येय जिसका ध्यान किया जा रहा है तथा ध्यान तीनों बने रहते हैं, पर समाधि में ध्याता और ध्यान दोनों का स्वरूप शून्य हो जाता है, केवल ध्येय वस्तु ही रह जाती है। ये साथियों ध्यान और समाधि में एक बड़ा सूक्ष्म अंतर यहाँ पर दर्शाया गया है कि ध्यान में हम लोग
क्या करते हैं कि ध्यान में ध्यान करने वाला यानी ध्यानी और ध्येय जिसका ध्यान किया जा रहा है वो तथा ध्यान की प्रक्रिया, ये तीनों दिग्दर्शित होते हैं। लेकिन समाधि में ध्याता यानी ध्यान करने वाला और ध्यान जो प्रक्रिया है वह भी विस्मृत हो जाती है। फिर बचता कौन है? केवल ध्येय यानी जिसका ध्यान किया जा रहा है वह परमात्मा ही। योग ऋषि पतंजलि ने योग सूत्र में स्पष्ट किया है कि जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में चित्त वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। और जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है और चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है, तब वही समाधि हो जाता है। ऋषिवर का आशय ये है कि ध्यान करते करते जब चित्त ध्येय वस्तु में ही लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है और ध्येय मात्र ही रह जाता है, तब उसे ही समाधि कहते हैं। ध्यान करते करते ध्याता को जब अपने स्वरूप के ज्ञान का भी अभाव हो जाता है, तब वह अवस्था ही समाधि है। जब एक तार दौड़ती हुई सरिता सागर में जा मिलती है, तब क्या उसका अपना स्वरूप शेष रह पाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सागर में घुलने मिलने से पूर्व सरिता का अपना अस्तित्व अवश्य था, पर सागर में घुलते ही, सागर में मिलते ही उसका अपना स्वरूप रहा नहीं। क्यों? क्योंकि सागर से घुलते ही, सागर से मिलते ही सरिता भी सागर हो गई। सरिता भी सागर में समाकर सागर ही हो जाती है। ब्रह्म का ध्यान करते करते ध्याता का चित्त उसी ध्येय वस्तु अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाता है। ध्याता और ध्येय दोनों एक हो जाते हैं, अभेद हो जाते हैं, अभिन्न हो जाते हैं, अद्वैत हो जाते हैं। जीवात्मा परमात्मा से घुलकर मिलकर परमात्मा रूप हो जाती है। इस स्थिति को प्रकाशित करते हुए संत कबीर ने कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। संत कबीर इस दोहे में अपनी ईश्वरीय अनुभूति का जिक्र करते हैं। वे कहते हैं कि जब मैंने ईश्वर की अनुभूति पाई है, अपने लाल यानी ईश्वर की, लाली यानी ईश्वरत्व की अनुभूति पाई है, तब से मैं जिधर भी देखता हूँ उधर मेरे लाल यानी ईश्वर ही नजर आते हैं। एक छोटे से कण में भी, एक चींटी में भी, हर अणु में, परमाणु में, हर जीव में मुझे मेरे लाल यानी ईश्वर ही दिख पड़ते हैं। सर्वत्र उनका ही वास है, स्वयं मुझ में भी मेरे लाल ईश्वर का ही वास नजर आता है। यह स्पष्ट है कि समाधि में प्राप्त ईश्वरीय अनुभूति के फल स्वरूप साधक की जीवन दृष्टि बिल्कुल बदल सी जाती है। यह सारा संसार, विश्व ब्रह्मांड ही उसे ईश्वर से ओतप्रोत जान पड़ता है। फलस्वरूप वह हर कर्म को ही ईश्वर का कर्म मानकर पूजा के भाव से करता है। वह स्वयं को अकर्ता और ईश्वर को ही कर्ता के रूप में देखने लगता है, और स्वयं को तो वह ईश्वर के हाथों का एक उपकरण, एक यंत्र मात्र मानता है। उसका हर कर्म ही अकर्म होने लगता है, निष्काम होने लगता है। वह सब प्रकार से निर्द्वंद, निर्भय और निर्बंध हो जाता है। समाधि की स्थिति में ब्रह्म के साथ एकाकार हुआ, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हुआ साधक योगी जिस ब्रह्म की अनुभूति अपने अंतःकरण में करता है, वह उस ब्रह्म को बाहर भी विभिन्न रूपों में देखता है। वह ब्रह्म को ब्रह्मांड के कण कण में अभिव्यक्त होते हुए देखता है। साधक के अंदर और बाहर दोनों एक ही जैसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि साधक ब्रह्म के साथ एकाकार हो चुका है। साधक की इसी भावदशा को संत कबीर ने प्रस्तुत दोहे में कुछ यूं प्रकाशित किया है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहियो ज्ञानी। अर्थात जब पानी भरने जाएं तो घड़ा जल में रहता है और भरने पर जल घड़े के अंदर आ जाता है। इस तरह देखें तो बाहर भीतर पानी ही रहता है, बाहर भीतर पानी की ही सत्ता है। जब घड़ा फूट जाए तो उसका जल जल में ही मिल जाता है। फिर घड़े का जल और समुद्र के जल में कोई अलगाव नहीं होता। आत्मा परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों दो नहीं एक हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा में और परमात्मा आत्मा में विराजमान होता है। अंततः परमात्मा की ही सत्ता है।
जब देह विलीन होती है तो आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा में ही समा जाती है, एकाकार हो जाती है। समाधि वह अवस्था है जिसमें जीवात्मा ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती है। उसकी अलग सत्ता, अलग अस्तित्व नहीं रह जाता, पर समाधि की यह अभौतिक, अलौकिक, आध्यात्मिक व असाधारण घटना साधक के अंतरतम में रातों रात घटित नहीं हो जाती। उसे इसके लिए धैर्यपूर्वक, संयम पूर्वक, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ लक्ष्य प्राप्त होने तक नियमित रूप से अविराम ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म का ध्यान करते रहना होता है। तब कहीं जाकर साधक का चित्त वृत्तियों से मुक्त हो पाता है। चित्त मलों से, विकारों से, संस्कारों से, वासनाओं से मुक्त हो पाता है, अर्थात चित्त वृत्तियों का पूर्णतः निरोध हो पाता है। चित्त पूर्णतः निर्मल हो पाता है और वह निर्मल चित्त ब्रह्म में लीन विलीन हो पाता है, और तब आत्मा का सदैव के लिए परमात्मा में अवस्थान हो जाता है। जीव को ब्रह्म के साथ एकता की अनुभूति होती है, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तभी तो भगवान राम ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। निर्मल चित्त की अवस्था में ही साधक के अंतरतम में समाधि घटित होती है और उसके अंतरतम में ब्रह्मज्ञान और ब्रह्मानंद प्रस्फुटित होता है। योग चाहे वह राजयोग हो, हठ योग हो, मंत्र योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो या भक्ति योग हो, इन सभी प्रकार के योग का संबंध चित्त वृत्ति के निरोध से ही है। हम किसी भी प्रकार के योग के अभ्यास से चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। साधारण अवस्था में चित्त वृत्ति प्रतिपल परिवर्तित होती रहती है, किंतु समाधि अवस्था में चित्त वृत्ति एकाकार हो जाती है। चित्त वृत्तियों के बदलते रहने का मुख्य कारण ये है कि यह मन इंद्रियों के द्वारा बहिर्मुख होकर बाह्य विषयों में आसक्त रहता है। इसलिए मन को विवेक और वैराग्य के द्वारा यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, ज्ञान, कर्म, भक्ति के द्वारा बाह्य विषयों से हटाने का अभ्यास करते रहना चाहिए, और साथ ही शास्त्रों के श्रवण और मनन की आवश्यकता भी अपरिहार्य है। जितना ही शास्त्रों का स्वाध्याय, श्रवण व मनन अधिक होगा, उतना ही शीघ्र वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा और फलतः उतनी ही दृढ़ता से चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा और समाधि की वह आनंदमयी अवस्था हमें प्राप्त हो सकेगी। समाधि के दो चरण या स्तर कहे गए हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि उस समाधि को कहते हैं जो वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता के भाव से संयुक्त होती है। चूंकि संप्रज्ञात समाधि में ध्येय विषय की निरंतर भिन्नता रहती है, इसलिए इस भिन्नता के आधार पर संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार कहे गए हैं। तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि को समझने से पहले हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसका यदि सार देखा जाए साथियों, तो ये निकल करके आता है कि समाधि के लिए हमारी चित्त वृत्तियाँ निर्मल होनी चाहिए। चित्त वृत्तियों में जितनी ही शुद्धता रहेगी उतना ही हमारा अंतर्मन पवित्र होगा और हमारा मन जो बाहरी विषयों की ओर भागता है वो बाहरी विषयों के वास्तविक ज्ञान को अनुभव कर लेगा। चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए ही सारी यौगिक प्रक्रियाएं हैं, जितने भी योग हैं, राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इनका सबका उद्देश्य है चित्त वृत्तियों के निरोध करना। अब चित्त वृत्तियों के निरोध का तात्पर्य है कि वो बहिर्मुखी होने की बजाय अंतर्मुखी हो जाए। अंतर्मुखी होने के लिए उसे बाहर के उन विषयों के वास्तविक ज्ञान, वास्तविक स्वरूप को समझना पड़ेगा, जो ज्ञान उसे केवल और केवल शास्त्रों के स्वाध्याय, श्रवण, मनन से ही होगा। वो जितना अधिक से अधिक कर सकेगा उतना ही उसे आनंद आएगा। जब ये चीज़ें घटित हो जाएंगी तब वो समाधि को प्राप्त करेगा। फिर समाधि में उसे कैसा आनंद आता है, बिल्कुल घड़े के अंदर का जो जल है और घड़े के बाहर का जो जल है, घड़ा टूटते ही जैसे दोनों जल एक ही में मिल जाते हैं, वैसे ही आत्मा धीरे से लुढ़क करके परमात्मा में विलीन हो जाती है।
जैसे नदियाँ बड़ी जोर से सागर की ओर भागती हैं, जब तक नहीं मिल जाती तब तक तो वो नदी है, पर जैसे ही मिली वैसे नदी का जल भी सागर का जल हो गया, अब उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, समाप्त हो गया। संत कबीरदास जी ने भी कहा है कि ईश्वर और ईश्वरत्व से भर जाने के बाद सब कुछ ईश्वर जैसा ही दिखाई देने लगता है। यह बड़ी विशेष बात है। यहाँ तक समझ लेने के पश्चात यदि ऐसा कुछ हो जो समझ में ना आया हो तो उसको आप चैट बॉक्स में लिख करके अवश्य पूछिएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं दो प्रकार के समाधि, दो चरण या दो स्तर जो कहे गए हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम है सवितर्क समाधि। ये प्रज्ञात समाधि के बारे में पहले चर्चा हम लोग करेंगे। संप्रज्ञात है ना, इसलिए इस भिन्नता के आधार पर संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार हैं। पहला है सवितर्क समाधि। यह समाधि का वह रूप है जिसमें स्थूल विषय पर ध्यान लगाया जाता है। उदाहरण स्वरूप मूर्ति पर ध्यान जमाने को सवितर्क समाधि कहा जा सकता है। ध्यान देना पड़ेगा बहुत गहराई से। सवितर्क समाधि यानी मूर्ति पर ध्यान जमाने को कहते हैं। दूसरी है सविचार समाधि। यह समाधि का वह रूप है जिसमें सूक्ष्म विषय पर ध्यान लगाया जाता है। इस समाधि में कभी कभी तन्मात्रा भी ध्यान का विषय होती है। तन्मात्रा यानी 5 तन्मात्राएं होती हैं, शब्द रूप रस गंध। यानी आप नेत्र बंद करके किसी बहुत दूर की आवाज़ को अपने कानों के द्वारा स्पष्ट सुनने का पुरुषार्थ करें, प्रयत्न करें कि कैसे वो कान में आवाज़ आ रही है, भले वो बहुत दूर की हो, बहुत धीरे की हो। ये सारी सूक्ष्म चीज़ें जो हैं, इन पर ध्यान लगाना भी एक समाधि है, सविचार समाधि। फिर एक है सानंद समाधि। संप्रज्ञात समाधि का तीसरा प्रकार है। इस समाधि में ध्यान का विषय इंद्रियां रहती हैं। हमारी इंद्रियां 11 हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और मन। इन्हीं पर ध्यान लगाया जाता है। इंद्रियों की अनुभूति आनंददायक होने के कारण इस समाधि को सानंद समाधि कहा जाता है। सस्मित समाधि संप्रज्ञात समाधि का चौथा प्रकार है। समाधि की इस अवस्था में ध्यान का विषय अहंकार है। अहंकार को अस्मिता कहा जाता है। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार यह संप्रज्ञात समाधि दरअसल वैराग्य से धुले हुए निर्मल चित्त की परिणति है। संप्रज्ञात समाधि में सम्यक तर्क, सम्यक विचारणा, आनंद की अवस्था और अस्मिता का अनुभव समाया हुआ रहता है। वैराग्य की ही वैराग्य से धुले हुए निर्मल चित्त की परिणति। ठीक है ना। तो सवितर्क समाधि में हम लोग क्या ध्यान करते हैं? किसी मूर्ति का यानी किसी आकार का। सविचार समाधि में किसी सूक्ष्म विषय का। सानंद समाधि में इंद्रियों पर दृष्टि करते हैं। और अस्मिता यानी आपका सस्मित समाधि जो है वो चौथी समाधि है। इसमें अहंकार पर ध्यान किया जाता है। इस समाधि में चित्त शुद्ध तो होता है, पर चित्त में कर्मों के संस्कारों के बीज अभी भी शेष रहते हैं। कर्म संस्कारों के बीज अभी भी बने रहते हैं, इसलिए इसे सबीज समाधि भी कहते हैं। इसलिए इस सबीज को निर्बीज करने के लिए समाधि के अगले चरण में प्रवेश करना होता है, जिसे असंप्रज्ञात या निर्बीज समाधि कहते हैं। असंप्रज्ञात समाधि में सारी मानसिक क्रिया की समाप्ति हो जाती है और मन केवल अप्रकट संस्कारों को धारण किए रहता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव इसे प्रकाशित करते हुए कहते हैं कि समाधि का पहला चरण अर्थात संप्रज्ञात समाधि शुचिता का है, तो समाधि का दूसरा चरण अर्थात असंप्रज्ञात समाधि विलीनता का है। समाधि के प्रथम चरण अर्थात संप्रज्ञात समाधि में साधक के मन की सारी अशुद्धि तिरोहित हो जाती है। सभी विकार व बुराइयां मिट जाती हैं, पर चित्त में कर्म संस्कारों का बीज बने रहते हैं। समाधि के दूसरे चरण अर्थात
असंप्रज्ञात समाधि में कर्म संस्कारों के बीज भी नष्ट हो जाते हैं और चित्त वृत्तियों को पूर्णतः निरोध हो जाता है। असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में बुराई भी गिर जाती है और अच्छाई भी, यहाँ तक कि अच्छाई या शुद्ध अवस्था को धारण करने वाला मन भी समाप्त हो जाता है। अस्तु यह अमन की अवस्था है। मन की यह समाप्ति प्रकारांतर से देह बोध की समाप्ति है। इस अवस्था में देह के पृथक होने का एहसास होता है। इस अवस्था में आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेती है और आत्मा का संपर्क विभिन्न विषयों से छूट जाता है। यही मोक्ष की अवस्था है। आचार्य शंकर विवेक चूड़ामणि 354 से 370 में कहते हैं कि अज्ञान रूपी हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश तो तभी होता है जब निर्विकल्प समाधि यानी असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा अद्वैत आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लिया जाता है। एकाग्र चित्त से निरंतर सत्य स्वरूप ब्रह्म में स्थित रहने से मनुष्य ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। परमात्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, उसे स्थूल दृष्टि से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अति शुद्ध बुद्धि वाले सत्पुरुषों को उसे समाधि द्वारा अति सूक्ष्म वृत्ति से जानना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि में शुद्ध किया हुआ सोना संपूर्ण मल को त्याग कर अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मन ध्यान द्वारा सतरजतम रूपी मल को त्याग कर आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। जिस समय रात दिन के निरंतर अभ्यास से परिपक्व होकर मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, उस समय अद्वितीय ब्रह्मानंद रस का अनुभव कराने वाली वह निर्विकल्प समाधि, असंप्रज्ञात समाधि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। तो ये साथियों निर्विकल्प समाधि है। विवेक चूड़ामणि में भी इसका वर्णन है कि एकाग्र चित्त होकर के जब ब्रह्म स्वरूप मनुष्य स्वयं बन जाता है, तब उसकी स्थूल दृष्टि अति शुद्ध एकदम पवित्र हो जाती है और वो सूक्ष्म वृत्ति से अपने जीवन को धीरे धीरे परमात्मा में विलीन करता जाता है। पूर्ण रूपेण वो परमात्मा ही हो जाता है। निर्विकल्प समाधि परम पिता परमात्मा के मिलन का दिव्य आनंद, ब्रह्म आनंद उसको प्राप्त होता है। इस निर्विकल्प समाधि से समस्त वासना ग्रंथियों का नाश होता है तथा वासनाओं के नाश से संपूर्ण कर्मों का भी नाश हो जाता है और फिर बाहर भीतर सर्वत्र बिना प्रयत्न के ही निरंतर आत्मस्वरूप की स्फूर्ति होने लगती है। निर्विकल्प समाधि के द्वारा निश्चय ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है और किसी भी प्रकार से वैसा बोध नहीं होता, क्योंकि अन्य अवस्थाओं में चित्तवृत्ति के चंचल रहने से उसमें अन्यान्य प्रतीतियों का भी मेल रहता है। इसीलिए सदा इंद्रिय संयम के साथ शांत मन से ब्रह्म में चित्त स्थिर करके और सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ अपना ऐक्य देखते हुए अनादि अविद्या से उत्पन्न अज्ञान अंधकार का ध्वंस करना चाहिए। इसी से योगी को ब्रह्मानंद रस का अविचल अनुभव होता है। उसके चित्त में सच्चिदानंद रसानुभव की बाढ़ आने लगती है। गीता के दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में अर्जुन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि अर्थात समाधिस्थ पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तब श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब ओर से घटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती।
इस स्थित प्रज्ञा पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। कितनी सुंदर और कितनी गजब की बात है। एक एक करके परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से हम लोगों को इतने गूढ़ विषय के विषय में बहुत साधारणतया, बहुत सरलता पूर्वक हमें ये चीज़ें प्राप्त होती चली जा रही हैं। अब श्री भगवान आगे बोले कि हे अर्जुन, आसक्ति नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो पाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। भगवान कृष्ण ने आगे कहा कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। हे महाबाहो, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे विभिन्न नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समुद्र को विचलित किए बिना ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, और वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला कभी नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, कामनाओं को त्याग कर स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष साधक की स्थिति है। इसलिए ब्रह्म को प्राप्त समाधि को प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, और अंतकाल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में समाधि को उपलब्ध हुए साधक के अंतःकरण में ऐसा परम आनंद है, परम पुलकन, परम अनुभूति है जो वर्णन से परे है। वह साधक उसी आनंददायी अनुभूति में जीता, सोता, खाता, खेलता, हंसता, रोता, उठता, बैठता, दौड़ता, चलता है। वह चाहे जहाँ भी होता है, जिस किसी कार्य को कर रहा होता है, वह उसी अनुभूति में होता है। बाह्य दृष्टि से तो वह सामान्य साधारण ही दिखता है, पर अपने अंतःकरण में वो सारी ब्राह्मी आनंद, परम पुलकन, शांति, सुख की अनुभूति कर रहा होता है, पा रहा होता है। वह आंखें खोल कर बैठा हो या मूंद कर, वह दौड़ रहा हो या फिर बैठा हो, वह चल रहा हो या खेल रहा हो, नाच रहा हो या सुखासन या पद्मासन में हो, वह दौड़ता और चलता हुआ भी, खाता खेलता हुआ भी उस ब्राह्मी भाव दशा में होता है, आनंद में होता है, पुलकन में होता है। समाधि को प्राप्त साधक की उसी ब्राह्मी भाव दशा को प्रस्तुत दोहे में प्रकाशित करते हुए संत कबीर ने कहा है कि संतो सहज समाधि भली, साई ते मिलन भयो, जा दिन से सूरत न अंत चली, आँख न मूदूं, कान न रूधूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, कहूँ सो नाम, सुनूं सो सुमिरन, जो कुछ करूँ सो पूजा, गिरह उद्यान एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा, जह जह जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत पूजूं और न देवा, शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन बचन का त्यागी, उठत बैठत कबहु न बिसरे, ऐसी तारी लागी, कहे कबीर यह उन मुनि
रहनी सो प्रगट कर गाई, सुख दुख के इस परे परम सुख तेहि में रहा समाई। कबीरदास जी कहते हैं कि संतों साधो समझ सहज समाधि भली। जब से ब्रह्म से मिलन हुआ तब से मैंने किसी और से लौ नहीं लगाई। मैं ना आँख बंद करता हूँ न कान, और न शरीर को कष्ट पहुँचाता हूँ। मैं तो खुली आँखों से भी हंस हंस कर उस ब्रह्म का सुंदर रूप देखता हूँ। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वही साईं का नाम, और जो कुछ सुनता हूँ वही भगवान का सुमिरन, जो करता हूँ वही पूजा। मेरे लिए घर और उद्यान सब समान हैं, मेरे लिए कोई अंतर नहीं। मैं जहाँ भी जाऊँ वही परिक्रमा, जो करूँ वही सेवा। जब मैं सोऊं वही मेरा दंडवत, जब मैं भगवान के अलावा किसी और की पूजा नहीं करता। मेरा मन तो निरंतर उस ब्रह्म के गीत गाता है। उठते बैठते मुझे उसी की याद ताजा रहती है। इस राग का क्रम कभी टूटने नहीं पाता। कबीर कहते हैं कि मेरे हृदय में जो उन्माद था उसे मैंने प्रकट कर दिया। मैं परम सुख की उस अवस्था में पहुंच गया हूं जो सुख और दुख दोनों से परे है। अस्तु समाधि सुख दुख से परे परम की अवस्था परमानंद की अवस्था है। नियत समय में नियत स्थान, नियत साधना, सात्विक आहार विहार और संयम का पालन करते हुए कोई भी साधक इस परम आनंद परम सुख की अवस्था को पा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अध्याय थोड़ा बड़ा है आज का, पर साथियों जो विषय है उस विषय को यदि देखा जाए तो उस विषय के आधार पर ये अध्याय कुछ भी नहीं है ना। ये तो विषय इतना है कि अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ इसमें समाहित हो सकता है। आइए एक छोटी सी कहानी और पूरी करके तब आज के स्वाध्याय को हम लोग विराम देंगे कि संसारियों के ज्ञान और सर्वत्यागियों के ज्ञान में बड़ा अंतर है। संसारियों का ज्ञान दीपक के प्रकाश के समान है, उससे घर के भीतर के अंश में ही उजाला होता है। उसके द्वारा अपनी देह, घर के काम, इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं समझा जा सकता। पर सर्वत्यागी का ज्ञान सूर्य के प्रकाश की भांति है। उसे प्रकाश से घर का भीतर और बाहर सब प्रकाशित हो जाता है, सब देख लिया जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें और आज के सत्र को विराम दें साथियों। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत रोचक अध्याय था, बहुत गंभीर विषय पर आज हम लोगों ने चर्चा की। आप सब लोग न समझ में आया हो तो फिर से सुनिए, और फिर भी ना समझ में आए तो आप प्रश्न पूछिए। आपके भीतर जिज्ञासा होनी चाहिए। जो बात ना समझ में आई उस पर खुल करके चर्चा करेंगे। स्पष्ट एक एक बिंदु को स्पष्ट किया जाएगा। यदि कोई शब्द ना समझ में आया हो, यदि कोई वाक्य ना समझ में आया हो, यदि कोई भाव ना समझ में आया हो, आप बेहिचक उसको पूछिए। आप व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में ही नहीं, आप पर्सनली भी फ़ोन करिए, मैसेज करिए, आप बताइए आपको क्या नहीं समझ में आया है, उस पर खुल करके चर्चा की जाएगी। बहुत आनंद आएगा। तो इसलिए हम लोग इन्हीं भाव के साथ आज के सत्र को विराम दें। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि।